नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। सुसाइड नोट में महिला के साथ वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में आनंद गिरी पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इस सुसाइड नोट में लिखा गया है कि महिला के साथ गलत काम करने की तस्वीर वायरल करने की कोशिश की गई। मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया था। बदनाम होने से मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। हर पेज पर महंत नरेंद्र गिरी का नाम और उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही सुसाइड नोट में लिखा गया है, मेरी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि 13 सितंबर को आत्महत्या करने का इरादा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और एबीपी न्यूज के पास ये सुसाइड नोट की कॉपी मौजूद है। इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत गंभीर हैं। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक। पंकज झा, ये सुसाइड नोट आपके पास भी मौजूद है। जो इसमें सबसे बड़ी बात है, आनंद गिरी से तो पूछताछ चल रही है, लेकिन आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, उनका नाम भी एफआईआर में नहीं है। अब आगे क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है शोभना, क्योंकि अभी तक आनंद गिरी को ही इसमें गिरफ्तार किया गया है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है। जो दो नाम हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी, उनका इस सुसाइड नोट पर अगर यकीन करें कि नरेंद्र गिरी ने ही लिखी है। 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर हेड पर लिखा हुआ है, उसमें तो उन दोनों का भी नाम का भी जिक्र है, लेकिन मुकदमा उन दोनों के खिलाफ नहीं लिखा गया है। और यही बात और यही सवाल उठ रहे हैं सवेरे से कि आखिर इन दोनों को क्यों छूट मिली हुई है। दूसरी जो अहम बात है, जो लंबे अरसे से मुझे लगता है कि उनके मन में आत्महत्या करने का विचार चल रहा था। जैसा कि आपने शोभना बताया सुसाइड नोट पढ़ के कि 13 तारीख को भी नरेंद्र गिरी के मन में यह ख्याल आया था। तो इस सुसाइड नोट से अगर इसे सच मान ले, यूपी पुलिस इस पर यकीन कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें गुथी हुई हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे। और चूंकि हरिद्वार में थे आनंद गिरी, तो फिर आनंद गिरी किस तरीके से दबाव डलवा रहे थे। जिस सीडी की चर्चा हमने सवेरे छेड़ी थी, उसका भी जिक्र है कि उनको डर था इस बात का कि उन्हें फंसाया जाएगा, उन्हें बदनाम किया जाएगा। तो सारी बातें इन पन्नों से जो सुसाइड नोट है उससे साफ हो जाती है। बिल्कुल पंकज झा, इसमें 13 सितंबर की तारीख में ये जो सुसाइड नोट है इसको लिखा गया, लेकिन उसमें लिखा गया कि हिम्मत नहीं मैं कर पाया। उसके बाद 20 तारीख को इस आत्महत्या को अंजाम दिया संत जी ने। तो ये समझना होगा कि 13 तारीख को जब ये सुसाइड नोट उन्होंने लिख लिया था, उसमें कुछ पेजेस उन्होंने ऐड किए, तो क्या ये सुसाइड नोट किसी के हाथ भी लग सकता है? इसका दुरुपयोग भी हो सकता है? क्या इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है? मुझे लगता है कि पुलिस अभी इस एंगल पे जांच नहीं कर रही है। पुलिस की पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो आनंद गिरी, जिसका नाम था इस चिट्ठी में जिक्र था, उसे गिरफ्तार कर लेगा, उससे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि जो लोग उस वक्त मठ में मौजूद थे, जिन लोगों को आखिरी 6 घंटे में फोन किया गया था, उन सब की बात है। और ये जो 13 तारीख को उनके मन में, आचार्य नरेंद्र गिरी के मन में ये ख्याल आया था कि अब बहुत हो गया, इस जीवन को त्याग कर लेना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कीटनाशक दवा का एक पैकेट भी मंगवाया था। मुझे जिस सूत्रों से जानकारी मिली है, उस पैकेट को उन्होंने खोला नहीं, और इस चिट्ठी में इसका उन्होंने बयान किया है उस चिट्ठी में, और कहा है कि वो हिम्मत नहीं कर पाए और उन्होंने इस विचार को त्याग दिया, और 20 तारीख को फिर उन्हें सुसाइड किया। तो कहीं ना कहीं जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं, आप बता रहे हैं कि पुलिस इस एंगल पर जांच नहीं कर रही है, लेकिन जैसा कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको जानने वाले हैं, लगातार कह रहे हैं कि महंत जी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। तो हो सकता है कि 13 तारीख को किसी कमजोर पल में यह पत्र लिखा गया हो, लेकिन यह गलत हाथों में पड़ा हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आदमी सुसाइड तभी करता है जब वो बहुत कमजोर हो जाता है, जब वो टूट जाता है, तभी वो इस कदम पे विचार करता है। और ये जो आप कह रही हैं सवाल, वो मेरे मन में भी ये सवाल है, कईयों के मन में ये सवाल होगा, लेकिन अभी तक मुझे पुलिस से जो बातचीत हुई अधिकारियों से, उन्होंने इस एंगल पर मुझे पुलिस के लोग काम करते हुए नहीं दिखे। अभी उनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं और वो उस एंगल पर काम कर रहे हैं। शोभना, जाहिर सी बात है पंकज झा, आनंद गिरी उनकी गिरफ्त में है। आनंद गिरी के ऊपर ही सीधा सीधा आरोप इस सुसाइड नोट में लगाया गया है। और ये सुसाइड नोट एक बार हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाना चाहते हैं। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरा फोटो जोड़कर
गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा। ये वो सुसाइड नोट जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। यानी जो लोग दोषी हैं, जिनका जिक्र मैंने चिट्ठी में किया है, उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, ये जो डर है, बदनामी का जो डर है, इस सुसाइड नोट में साफ देखा जा सकता है। आगे वो लिखते हैं, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है। प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था का प्रयास करना जिस तरह से मैंने किया। तो एक तरीके से जो पुलिस कह रही थी कि वसीयत की तरह ये सुसाइड नोट लिखा गया है, वो भी बात सामने आ रही है। उसी तरह करना, आशुतोष गिरी और गद्दी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर को बनाना। महंत रविंद्र जी, आपने हमेशा साथ दिया, मेरे मरने के बाद बलबीर गिरी का ध्यान रखिएगा। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। तकलीफ का अंदाजा आप लगा सकते हैं महंत नरेंद्र गिरी का, किस मनोस्थिति में, किस मनोदशा में ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा होगा, कि किस तरीके से आनंद गिरी ने उनको मजबूर कर दिया। ये सवाल आपके सामने है जो एबीपी न्यूज पर हम उठा रहे हैं। क्या आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहा था? जिस महिला के साथ मॉर्फ पिक्चर यानी फर्जी पिक्चर लगाकर वीडियो वायरल करने की बात हो रही थी, महंत जी ने सुसाइड से पहले इस बात का किसी से जिक्र किया। ये एबीपी न्यूज के बड़े सवाल, क्या ये सिर्फ लड़की ब्लैकमेलिंग का मामला है? ये तीसरा बड़ा सवाल एबीपी न्यूज पूछ रहा है। क्या मठ और जमीन विवाद से कोई लेना देना नहीं है इस आत्महत्या का? क्या आनंद गिरी मठ से निकाले जाने का बदला लेना चाह रहा था और इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा था? छठा सवाल, हफ्ते भर से तैयारी थी तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी 13 सितंबर को ये पत्र लिखा था? क्या सिर्फ आनंद की वजह से खुदकुशी का कदम उठाया या कुछ और वजह भी हो सकती हैं? तो एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल। आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहा था तो आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर आरोप क्यों? क्या ब्लैकमेलिंग में आद्या और उसका बेटा संदीप तिवारी शामिल था? क्या आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम कर रहा था? ये वो 10 बड़े सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है। मनोज वर्मा हमारे साथ पुलिस लाइन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर आनंद गिरी से पूछताछ चल रही है। मनोज, जब सुसाइड नोट में आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम था तो सिर्फ पूछताछ आनंद गिरी से ही क्यों? क्या इसका कोई जवाब मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आनंद गिरी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो आद्या तिवारी हैं और जो उनका बेटा है संदीप तिवारी, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसा पुलिस का कहना है कि उनको भी हिरासत में लिया हुआ है और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 1 बजे के करीब आनंद गिरी को यहाँ पर पुलिस की टीम लेकर पहुंची थी। पुलिस लाइन के अंदर लगातार तभी से पूछताछ चल रही है और सुसाइड नोट को दिखाकर ही पूछताछ चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सुसाइड नोट में साफ तौर पर नरेंद्र गिरी ने नाम लिखा है कि आनंद गिरी ने ब्लैकमेल किया, इसके अलावा मेरी मौत का जिम्मेदार भी आनंद गिरी है। साफ तौर पर ये सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। और जिस एक फोटो वायरल करने की बात हो रही है, उस फोटो को लेकर के ही अब पूछताछ हो रही है कि क्या वाकई में ऐसी कोई फोटो थी या सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी को सिर्फ डराया जा रहा था, सिर्फ उनको ये बात कहकर डराया जा रहा था। तो तमाम सवालों की जो फहरिस्त है वो अभी प्रयागराज पुलिस ने बनाई हुई है। लगातार सवाल जो है वो आनंद गिरी से किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या सच में वाकई में ऐसी कोई फोटो थी या फिर ऐसे ही उनको डराया जा रहा था, और इस फोटो डराने के पीछे यानी ब्लैकमेलिंग करने के पीछे की वजह क्या थी, ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। ठीक है पंकज झा, जैसा कि सुसाइड नोट, ये सुसाइड नोट मेरे पास भी मौजूद है, लगातार हम अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें आनंद गिरी के लिए तो लिखा गया है कि महिला के साथ फोटो लगाकर मुझे बदनाम किया जा सकता है, लेकिन संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को सिर्फ अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं की गई है कि पुलिस ये खोज रही है कि आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ने किस तरीके से दिक्कत में महंत नरेंद्र गिरी को डाला?
जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इस सुसाइड नोट पर आप पढ़िए ना गौर से शोभना, तो आखिर आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने क्या किया इसका जिक्र नहीं करते हैं नरेंद्र गिरी। लेकिन आनंद गिरी क्या कर रहे थे, हरिद्वार में बैठकर किस तरीके से उनको मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, इसका सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने ब्यौरा दिया है। तो हो सकता है पुलिस ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आनंद गिरी के खिलाफ, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड धारा 306 के तहत। और यही एक सबूत नहीं है, आपको बताऊं बहुत अहम सबूत अभी भी है। नरेंद्र गिरी का मोबाइल फोन, उसमें टेक्स्ट मैसेजेज, व्हाट्सएप, उसके कॉल डिटेल, उसके अलावा बागंबरी मठ में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उसमें उस वक्त जबकि ये घटना होती है तब कौन कहां क्या कर रहा था। आप देखिए वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। इतने देर तक दोपहर में अगर कमरे में बंद हैं, किसी ने कोई खोज खबर क्यों नहीं ली, सबसे पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया, उनके शिष्य अंदर क्यों चले गए। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी है और इसीलिए पुलिस फूक फूक कर कदम रखी है, एक एक चीज की जांच परीक्षा कर रही है। उसके बाद वो मीडिया के सामने आएगी और बताएगी कि पूरे मामले में क्या है। जो मुझे बताया गया है, जो मुझे पता चला है हाई प्लेस सोर्सेज से यूपी पुलिस के, उसमें यह है कि परसों इनका समाधि संस्कार है। उसके बाद उतने देर तक ये लोग पूरा पता कर लेंगे कि इस पूरे मामले की कड़ी कहां से जुड़ती है और उस पूरे फाइल को खोल देंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इतना बड़ा संत चेहरा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे और हमारे साथ संत आशीष भी जुड़ रहे हैं। संत आशीष, जिस तरीके से ये सुसाइड नोट सामने आया है उसमें आनंद गिरी का जिक्र तो साफ साफ किया गया है और ये कहा गया है कि आनंद गिरी मुझे ब्लैकमेल यानी मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। और आप आनंद गिरी के दोस्त हैं तो आप ये अनुराग, आप आनंद गिरी के क्योंकि दोस्त हैं अनुराग, तो आपको कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर होगी और लंबे लंबे कॉल डिटेल्स भी हैं आपके साथ आनंद गिरी के। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा कोई दोस्त का वास्ता नहीं है। हम एक वो हमारे पूजनी हैं, महाराज जी हैं और ऐसी सारी चीज़ें हैं। और मैं फिर बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जो सुसाइड नोट को लेके कहा जा रहा है, सुसाइड नोट अभी तक कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही है कि ये जायज़ है। इसको पहले जांच कर ले, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो तो ज़्यादा ठीक होगा। ये सुसाइड नोट एबीपी न्यूज के पास मौजूद है और हमें जिन सूत्रों से मिला है वो बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने पहले ही समय कहा कि ये आत्महत्या है और आनंद गिरी का नाम उसी समय सामने आया था। आप आनंद गिरी को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं आप खुल के कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर आनंद गिरी जिम्मेदार है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो खुद मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि आप सीबीआई जांच करिए। मैं तो आपके फेवर में हूँ, मैं खुद पुलिस के साथ हूँ कि भाई वो जो चाहे करे, लेकिन निष्पक्ष जांच हो जाए, तब किसी पे आरोप प्रत्यारोप करें तो ठीक है। बगैर जांच के आरोप लगाना, अभी तक ऐसा कोई भी आरोप उनके ऊपर भी नहीं सिद्ध हुआ है कि आप उसको आरोप कहिए। अनुराग जी, लेकिन आनंद गिरी का रिकॉर्ड तो खराब है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार अभद्र हरकत करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद मठ के पदाधिकारी के पद से उनको हटाया गया। नहीं, आपको ये भी स्वप्ना जी पता होगा, वो बाइज्जत बरी होके आए थे वहां से। नहीं स्वप्ना जी, वहां से आपको ये भी पता होगा कि वो बाइज्जत बरी होके आए थे वहां से। अच्छा, आखिरी बार आपकी नहीं आए थे यहाँ पे। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपसे आपकी बात को मान लेती हूँ, लेकिन अब तो इस बार जो दाग लगा है उसको धोना इतना आसान नहीं होगा। अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी आनंद गिरी से? मेरी कल बात हुई थी। इस घटना के बाद मैंने उनको सूचना देने के लिए कॉल किया था कि हमारा जी ऐसी बात है। तो वो उतनी समय गमगीन थे, रो रहे थे, तो मेरी बहुत बात थी पे। फिर उसके बाद मेरी उनकी बात होती कि यार मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम भी लोग वहाँ मठ में पहुँचो सब लोग। अनुराग, मुझे आप ये मैं जानना चाहती हूँ अनुराग जी आपसे कि एक व्यक्ति, इस समय आप आनंद गिरी के मित्र की हैसियत से बात मत कीजिए, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी ले लेता है, अपनी उम्र लगा देता है इस पद तक, इस पदवी तक पहुंचने के लिए, इज्जत कमाता है समाज में, वो व्यक्ति अपने को एक रस्सी से लटकाकर अपनी जान दे देता है, सुसाइड नोट लिखता है। क्या आपके दोस्त ने इतना मजबूर कर दिया, इतना परेशान कर दिया? बात यही हम लोग देख के नहीं देखिए, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, महाराज जी, हमारे बड़े महाराज जी नरेंद्र जी महाराज जी पूजनी थे। वो पहली बात, आत्महत्या शब्द जो लगाया जा रहा है ये कहीं से है ही नहीं है। उनके साथ कोई ना कोई एक अप्रिय घटना घटी है
जो कि जांच का विषय है। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री इसकी सीबीआई जांच करें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो मेरे दोस्त नहीं है, हमारे महाराज जी हैं, और दूसरी तरफ आप बिल्कुल जिसे कहा जाए कि उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आप संत अनुराग मेरे साथ। मैं कैसे, लेकिन अच्छा ये बताइए, मैं कोई आधिकारिक नहीं, हाँ, मैं कोई आधिकारिक नहीं हूं कि मैं किसी को बचाऊंगा। मैंने आपसे ये बोला कि कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है। आरोप प्रत्यारोप के आधार पे आप किसी को मुजरिम नहीं साबित कर सकते। आप उसकी जांच करिए, जांच उपरांत जो भी कार्रवाई होती है हम भी उसके जांच एजेंसीज कर रही हैं। और मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को, तमाम संत परंपरा के लोगों को, देश को, कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी, एसआईटी भी बनाया गया है। और हम अपने दर्शकों को, देखिए आनंद गिरी का जिक्र क्योंकि बार बार आ रहा है और मुख्य आरोपी आनंद गिरी है इस पूरे आत्महत्या के मामले में। अगर महंत जी ने आत्महत्या की है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ये आनंद गिरी आखिर है कौन और क्या है इसकी कहानी, जान लेते हैं। एक संत जिसे सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना था, वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस पहले शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है आनंद गिरी। आनंद गिरी है तो संत, लेकिन उसका नाम विवादों में पहले भी घिरा रहा है। सबसे पहला विवाद सामने आया था साल 2019 में, जब आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में महिला भक्त से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने ही बचाया था। लेकिन इस घटना के बाद नरेंद्र गिरी के कान खड़े हो गए और दोनों के बीच रिश्तों में जो दरार पैदा हुई वो शायद कभी भर नहीं सकी। पैर छूकर माफी मांगने वाला ये वीडियो इसी साल 26 मई का है। माफी मांगने से 12 दिन पहले यानी 14 मई को नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ और अखाड़े से निकाल दिया था। आरोप लगे कि आनंद गिरी संत परंपरा का पालन नहीं कर रहा है और परिवार के संपर्क में है। आनंद गिरी को जब बाघंबरी मठ और अखाड़े से अलग किया गया तो संत समाज में खलबली मच गई। जो आनंद गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरी के साथ साईं की तरह रहते थे, जिनका बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना, पूजा पाठ कराना होता था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु ने शिष्य को बेदखल कर दिया? सवाल घूम रहे थे, जवाब किसी के पास नहीं था। तरह तरह की अटकलें लग रही थी और इन्हीं अटकलों के बीच 26 मई को गुरु के पैरों में बैठकर शिष्य आनंद गिरी ने माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि माफी का वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन रिश्तों में पड़ी गांठ शायद खुल नहीं सकी। आनंद गिरी मूल रूप से राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। 21 अगस्त 2000 को संन्यास लेने के बाद मठ में साथ रहने लगे। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आनंद गिरी खासा चर्चा में रहे। महंगे कपड़े पहनने से लेकर महंगे शौक उन्हें पारंपरिक संतों से अलग बनाता था और इसी वजह से उन पर सवाल उठते हैं। कहा जाता है कि साल 2014 में जब नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के प्रमुख बने तो आनंद ने खुद को उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया और यहीं से गुरु ने शिष्य की चालाकी भांप ली। इस साल जब दोनों में तलवारें खींची तो शिष्य ने गुरु पर मठ की संपत्ति को लुटाने का आरोप लगाया। मीडिया में बयान दिए कि गुरुजी अपने परिवार, गनर और शिष्यों के नाम पर जमीन खरीद रहे हैं, करोड़ों की मदद कर रहे हैं, जबकि इसी से मिलता जुलता आरोप गुरु ने आनंद गिरी पर भी लगाया था। गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने खुद को बेकसूर बताया और नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। सच्चाई क्या है
ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन मठ की जमीन, एक सीढ़ी और शिष्य के बीच गुरु की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। तो जैसा कि हमारा आपसे वादा है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु की खबर सबसे पहले हमने एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाई और आज इस सुसाइड नोट को भी सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमने आप तक पहुंचाया। एक बड़ी खबर है और सबसे पहले, जैसा हमारा वादा है, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज ने महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु की खबर आप तक पहुंचाई। आज हमने 5 बजे सुसाइड नोट आपको दिखाया और अब ये सुसाइड नोट को पढ़ना सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं महंत गिरी, नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से मेरी फोटो लगाकर किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा कहां कहां सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद गरिमामयी पद है। मेरी समाधि गद्दी में गुरुजी महंत भगवान गिरी के बगल में नींबू के पेड़ के पास दिया जाए। इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। आगे वो लिखते हैं, प्रिय बलबीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी व नितेश गिरी एवं मढ़ी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी से निवेदन है कि मढ़ी का महंत बलबीर को बनाना। ये वो पन्ने जिन पर कोई तारीख नहीं है। पहले जो 2 पन्ने थे उस पर 13 सितंबर की तारीख लिखी हुई थी। हर पन्ने पर महंत नरेंद्र गिरी ने तारीख लिखी और दस्तखत किए, लेकिन ये जो है प्रिय बलबीर गिरी मठ मंदिर वाले पन्ना जो है उस पर कोई तारीख नहीं थी। ये देखिए, जो पहला पन्ना है इस पे 13 सितंबर की तारीख पहले लिखी गई थी, लेकिन फिर उस तारीख को काट दिया गया था और उसमें यह भी जिक्र है कि पहले मैं 13 सितंबर को आत्महत्या करना चाहता था। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है, महाराज यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे। मैं जिस तरह सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं समाज में कैसे रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। मनोस्थिति, मनोदशा, इन लाइनों को पढ़कर, सुसाइड नोट को पढ़कर लगाई जा सकती है कि महंत कितने परेशान रहे होंगे। और एबीपी न्यूज भी लगातार बड़े सवाल उठा रहा है। जिस तरीके से ये सुसाइड नोट सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया, पहला सवाल, क्या आनंद गिरी ब्लैकमेल कर रहा था महंत नरेंद्र गिरी को? महंत जी ने सुसाइड से पहले इस बात का क्या किसी से जिक्र किया था? तीसरा सवाल, क्या ये सिर्फ लड़की ब्लैकमेलिंग का मामला है या कुछ और? क्या मठ और जमीन विवाद से इस आत्महत्या का कुछ लेना देना नहीं है? क्या आनंद गिरी मठ से निकाले जाने का बदला लेना चाह रहा था? ये 5वां बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है। हफ्ते भर से तैयारी थी तो किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी जब 13 सितंबर को ही सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने लिख दिया था? क्या सिर्फ आनंद की वजह से ही खुदकुशी का कदम महंत नरेंद्र गिरी ने उठाया या कोई और लोग भी, संदीप तिवारी और आद्या तिवारी के अलावा? आनंद ब्लैकमेल कर रहा था तो आद्या तिवारी पर आरोप क्यों इस सुसाइड नोट में? क्या ब्लैकमेलिंग में आद्या और उसका बेटा संदीप तिवारी शामिल थे? 10वां बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है, क्या आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी को बदनाम कर रहा था और यही डर था? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स राजनीतिक संपादक पंकज झा जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा जो कि पुलिस लाइन के बाहर खड़े हुए हैं जहां आनंद गिरी से पूछताछ चल रही है, और आनंद गिरी के मित्र संत अनुराग भी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा, काफी लंबा समय हो गया, 1 बजे के करीब प्रयागराज पहुंच गया था आनंद गिरी और तब से लगातार पूछताछ चल रही है, क्या कुछ निकल कर बाहर आया? और यही सवाल फिर मैं मनोज से भी जानूंगी।
देखिए, कई तरह के सवाल, सुसाइड नोट और उनके पुराने रिश्ते, फिर उसके बाद फ़ोन कॉल के डिटेल्स, उस डिटेल्स में कौन कौन लोग हैं, इन सारे चीज़ों से सवाल उनको किए गए हैं। आनंद गिरी ने उसका जवाब दिया है। सब वीडियो रिकॉर्डिंग इन सब के किए गए हैं। अभी तक जो पुलिस अधिकारी इस काम में लगे हुए थे, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। अगर एक बार बातचीत हो जाती, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता पाऊंगा कि आखिर आनंद गिरी ने इन सब सवालों के जवाब में क्या दिए, क्या कहा, और क्या जैसा उस पर आरोप लग रहा है उसको उसने कबूल किया है। हालांकि वो मना कर रहे हैं, आनंद गिरी कल से लगातार कह रहे हैं कि उनको सेट किया जा रहा है। और शोभना, एक बात और देखिए, जितने भी साधु संत हैं, वो अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हों, अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर हैं, उन सब ने ये कहा कि जो लोग नरेंद्र गिरी को जानते हैं उनके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया होगा। ठीक है, मनोज, संत अनुराग हमारे साथ हैं, मित्र हैं आनंद गिरी के। वो लगातार यही कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, लेकिन अब क्योंकि पूछताछ हो रही है, कॉल डिटेल्स जैसा कि पंकज झा बता रहे हैं, सभी डिटेल्स, सभी रिकॉर्ड्स, सभी जो मठ के लोग हैं उनसे भी जरूर पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से वो ब्लैकमेल कर रहा था। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, सुसाइड नोट से तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो संत नरेंद्र गिरी ने लिखा है सुसाइड नोट में, साफ तौर पर आनंद गिरी का नाम लिखा है, तो उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था और इन्हीं के द्वारा किया जा रहा था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी मनोस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और उसके बाद ही वो इस तरीके का कोई कदम उठाता है। और सुसाइड नोट में भी इस तरीके की बात लिखी गई है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि किसी भी एंगल को भी वो रूल आउट करके नहीं चल रहे हैं। तमाम एंगल अभी खुले हुए हैं, पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लगातार आनंद गिरी से सवाल किए जा रहे हैं, सुसाइड नोट में जो लिखा है उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल फोन नरेंद्र गिरी का जो मिला है उसमें जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। तो सवाल काफी ज्यादा लंबे हैं और उनके जवाब क्या दिए हैं ये बाद में पता चल पाएगा, लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त है और एक एक सवाल का जवाब आनंद गिरी को देना होगा, क्योंकि एक बड़े संत महात्मा थे जो हमारे बीच इस वक्त नहीं रहे हैं। संत अनुराग, आनंद गिरी सबसे पसंदीदा शिष्य, लंबा साथ 10 और 12 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया था, लंबा साथ नरेंद्र गिरी के साथ। उसके बाद नरेंद्र गिरी ने सिर्फ आनंद गिरी को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया? क्या वजह है? क्या वजह थी कि पद से हटाया था? और उसके बाद अब इतनी बड़ी जो मौत का कारण उनका बना, उसके लिए भी आनंद गिरी को ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए, इसमें दो बातें हो जाती हैं। एक तो उनको क्यों बनाया, तो उनके अंदर काबिलियत रही होगी, चीज़ें रही होंगी सनातन धर्म को चलाने की, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसे गुण रहे होंगे जो उनको इतनी बड़ी उपाधि दी गई। और वो प्रयागराज में हमेशा लोकप्रिय संतों में से रहे हैं। आपका मीडिया जगत भी रहा हो, अगर प्रयागराज से बात होती थी तो वो सबसे आगे खड़े हुआ करते थे। और रही दूसरी बात, जो आप सुसाइड नोट दिखा रहे हैं उसमें आप खुद ही ये बोल रहे हैं कि ये जो सुसाइड नोट है इसमें उन्होंने भी तो हटाया था। उस समय वीडियो क्या या वजह फोटो बनाया। भाई, गद्दी के पदाधिकारी थे, उस समय भी तो हटाया था ना। उस समय भी क्या किसी और ने साजिश रच दी थी और नरेंद्र गिरी उसकी बातों में आ गए थे? अगर देखिए, किसी को साजिश करनी होती तो वो उसी समय साजिश करे होते। उस समय जब साजिश नहीं किया, तो जब चीजें खत्म हो गई, सारी चीजें सॉल्व हो गई और उसको एक समझौते के तहत वो सारी चीजें खत्म हो गई, तो वो क्यों साजिश को रचेंगे? आप माफी खुद ही जब अपने से मई देख सकते हैं। और 2021 वही में आप जो संत अनुराग, जब मई 2021 में माफी मांग ली थी, तो फिर वो बागंबरी मठ में क्यों नहीं रह रहे थे महंत नरेंद्र गिरी के साथ? हरिद्वार में क्यों थे? मैंने आपको नहीं, इसमें ये नहीं, वो मैंने बताया आपको कि उसमें आप उस रिकॉर्डिंग को भी सुनेंगे तो उसमें भी बड़े महाराज ने बोला था कि आप 3 साल जाइए, पहले किसी हिमालय पर्वत पे रहिए, वहां से आइए, उसके बाद हम विचार करेंगे आपको मठ में लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, तो उन्होंने पहले ही जब बोल दिया, आपको एक टाइम बाउंडेशन दे दिया, तो आप उससे पहले कैसे वहां प्रवेश कर सकते हैं? साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि भाई गुरु पूर्णिमा पे तुम आना चाहते हो तो आओ, आपको मनाही नहीं है। पंकज झा, ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो अगर इतना पंकज झा आनंद गिरी के करीबी हैं संत अनुराग और कह रहे हैं कि साजिश रची गई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं अनुराग, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 अनुराग, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कब पता चला कि आनंद गिरी ने आपको एक बात,
हाँ, आनंद गिरी ने एक बार सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था नरेंद्र गिरी का, आपको पता है, जिसमें वो पैसे बांटते हुए पाए गए थे, जिसको लेकर के रिश्ते खराब हो गए थे। तो ये तो आपको ही पता था कि आनंद गिरी के पास कुछ ऐसा है जिसको लेकर नरेंद्र गिरी परेशान थे। ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, ये कोई इतना बड़ा आरोप नहीं था जो आप बता रहे, नोटें उड़ा रहे थे। ये कोई एक उनके शिष्य की शादी थी, किसी बाहरी की शादी नहीं थी, और वहाँ कोई उन्होंने 2-4-10 लाख रुपए नहीं उड़ा दिया। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो वो 10-10 की नोटें थी। एक जो न्यौछावर हिंदू और सनातन धर्म में चलता है, वो उन्होंने न्यौछावर किया उस बालक को, जो भी जिसका विवाह था उस समय। कोई ऐसा नहीं था वहाँ पे उन्होंने 2 या 4 लाख रुपए उड़ाया रहा हो। 1,000 रुपये या 1100 रुपये वो मोटा मोटा रहा होगा। तो इसको आप ये कह दीजिए कि नोट उड़ाया, तो ये कहाँ से एक्सेप्टेबल है? मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए मनोज। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आप पंकज एक सवाल जी। पंकज पहले आप पूछ लीजिए, फिर मनोज का रुख कर लेंगे। मैं ये जानना चाह रहा था अनुराग से कि ये आनंद गिरी के भी मित्र थे और नरेंद्र गिरी के भी मित्र थे। आखिर वो कौन सी ऐसी बात थी, मतलब नरेंद्र गिरी का भी इनके प्रति मान सम्मान था, मैं मित्र नहीं कह पाऊंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन वो कौन सी बात थी जहां से दोनों के रिश्तों में खटास आई थी और फिर बाद में माफी मांगना पड़ा था? वो कौन सी बात थी, मैं ये जानना चाहता हूं। यही सवाल मैंने भी पूछा था संत अनुराग आपसे, ये जवाब बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, मैंने फिर बताया आपको, बातें अब वो बाहर नहीं आ पाई, क्या ऐसी बातें थी, लेकिन कुछ मठ को लेके कुछ था, कोई और भी उसमें तीसरा जो इनको लड़ाया, वो कोई तीसरा व्यक्ति था। महाराज जी को अलग से कान में भरा और इनको अलग से कान में भरा गया है, अलग अलग दोनों को, क्योंकि उससे पूर्व में कुंभ चल रहा था। तो कुंभ के दौरान काफ़ी लोगों का आवागमन हुआ। महाराज जी उस बीच में, छोटे महाराज जी, आनंद गिरी जी बाहर थे। उस दौरान बड़े महाराज जी को किसी ने भड़काया, या जो कह लीजिए उनके कानों को भरा। उसके उपरांत ही ये चीज़ें उभर के सामने आई हैं। और रही बात कि कोई बातें थी, तो ऐसी कोई बातें विशेष नहीं नजर आती हैं। मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज झा, मनोज वर्मा और संत अनुराग। पुलिस की जांच चल रही है, आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ऐसा वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश से किया है। और सबसे पहले, जैसा कि हमारा लगातार एबीपी न्यूज का वादा है, आपको रखें आगे। ये खबर सबसे पहले हमने एबीपी न्यूज पर आपको दिखाई थी, महंत नरेंद्र गिरी के निधन की, और फिर उनका सुसाइड नोट। बहुत बड़ी खबर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत। या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है या फिर इसमें हत्या की आशंका जताई जा सकती है। आनंद गिरी जी, क्या कहेंगे आप इस निधन को लेकर? बहुत दुखद है, बड़ा षड्यंत्र है। सारी चीजों को जानूंगा, समझूंगा, तब कुछ बता पाऊंगा। बड़ी खबर आ रही है, आनंद गिरी जिनसे अभी हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे, उन आनंद गिरी को पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है, अपनी हिरासत में ले लिया है। आनंद गिरी क्या कह रहे हैं अपने बचाव में? जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है। आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट में लिख कर गए हैं गुरुजी। बहुत चालाकी के तहत मार करके मेरा नाम फंसाया जा रहा है। रूबिका, आपको बताऊं कि जिस सुसाइड नोट की बात कही जा रही थी, वो सुसाइड नोट जो 8 पन्नों का है, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। ये जो पन्ने जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो 8 पन्ने इस वक्त एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। यही है वो सुसाइड नोट। बलबीर गिरी को सुसाइड नोट में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। बलबीर गिरी को सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी घोषित किया है महंत नरेंद्र गिरी ने। तक पहुंचाई और आज शाम 5 बजे सुसाइड नोट सबसे पहले सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और आगे आप देखिए क्या कुछ लेकर आएंगे हम आपके लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।